आज आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का लास्ट एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस में से एक न एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर आता है। कितने मार्क्स में आता है ये? 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो क्वेश्चन है उसके सभी 10 क्वेश्चंस को बड़ी आराम से देखना है, पूरा वीडियोस देखना है, 1 बाय 1 देखना है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है आइडेंटिटी को। तो सबसे पहले हम बता दें ये आइडेंटिटी क्या है। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लिखते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखते हो थीटा के साथ, कोई एंगल के साथ, तो उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किसी भी वैल्यू थीटा के लिए अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 0 से लेके 0, 30, 45, 60 और 90 कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब उसके लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स। सभी एंगल्स के लिए वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता दें। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आइडेंटिटी याद है आपको। अब देखो हमने थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने थीटा की जगह लिया है कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हमने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व किया तो आंसर 1 आए। इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ कि नहीं? तो अगर कभी ये कहता है कि प्रूव दैट दीज आर आइडेंटिटी और नॉट, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर देना। तो जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड अगर और लेफ्ट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे ट्रू है, नहीं तो नहीं है। अगर आप बोलते हो यहाँ पे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, अब यहाँ पे आप थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब थीटा का कोई भी मान के चलो, थीटा का वैल्यू लिख लिया 45। तो अब आपको देखना है कि टेन 45 का वैल्यू 1 बाई कॉट 45 के वैल्यू के इक्वल होता है या नहीं होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों का वैल्यू आ गया 1। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया? आइडेंटिटी समझ में आ गया। आइडेंटिटी क्या है? अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग फटाफट। आप इसको लिखिए। दूसरा भी देख लो, हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर भी लिया। यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू क्या ले लिया? यहाँ कंडीशन में हमने थीटा का वैल्यू आपके लिए लिया है 45। अब इसमें हमने चेक करने के लिए थीटा का वैल्यू क्या लिया? यहाँ पर थीटा का वैल्यू ले लिया हमने 60 डिग्री। तो हमने अलग अलग थीटा का वैल्यू लेके आपको चेक करना सिखा दिया कि कोई भी वैल्यू आप लेते हो तो डरने की बात नहीं है। अगर राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा तो ही हम उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और बताओ, आपको व्हाट इज आइडेंटिटी नहीं पता है तो लोग क्या बोले? अच्छा लग रहा है ये बात? नहीं ना लग रहा है? लगेगा क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और चाहते हैं कि ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहे। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इस फैमिली के एक मेंबर हो जाते हैं। सब्सक्राइब करने से कोई पेमेंट नहीं लगता, लेकिन आप इस यूट्यूब चैनल के मेंबर हो जाते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आपको जरूरी हो तो आप पढ़ाई करोगे, आपके दोस्त की ज़रूरत है तो आप वो पढ़ाई करेगा, आपके फैमिली के किसी मेंबर को जरूरत है तो वो भी पढ़ाई करेगा। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कर लेना। ठीक है, चलो। तो ये आइडेंटिटी हमने आपको बता दिया। आइडेंटिटी क्या होगा? कोई भी वैल्यू थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम करता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आइडेंटिटी। हमने यहाँ पे ढेर सारा 3-4 आइडेंटिटी आपके सामने रख दिया। आपको फार्मूला याद है? नहीं याद है तो फार्मूला याद कर लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं। सबसे पहला बात, जो टिप्स आपको याद रखना है, क्या टिप्स याद रखना? वो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल सबको किस पे चेंज कर दो? चेंज इन टर्म ऑफ साइन और कॉस थीटा। या तो याद रहेगा, या तो साइन के टर्म में चेंज करो या तो कॉस के टर्म में। कोई घबराने की बात नहीं है, पूरी आइडेंटिटी आप प्रूव कर पाओगे। देख लो फटाफट। अब इसको मैं चेंज करता हूँ तो कॉस, इसको LHS को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और जैसे स्क्वायर करते हैं वैसा स्क्वायर कर दीजिए। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको फटाफट देख लो क्या लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? यहाँ पे लगेगा
1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में लिख देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, यानी एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। अब देख लो माइनस से कट गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया सर, अपने को लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, समझ में आ रहा बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तैयार है सेकंड देखने के लिए, फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है कि कॉस, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए को किस में प्रूव करना है, 2 सेक ए में। तैयार है, चलो शुरू करते हैं। हमने शुरू कर दिया तो यहाँ पे एलसीएम हो गया कितना, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और कॉस ए। अब यहाँ पर साइन ए से साइन ए मिल रहा है 1 प्लस साइन ए, तो कॉस ए इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज करते हैं फटाफट, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या, इसमें एक बार प्लस वाला है और एक बार माइनस वाला है, तो इतने सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट इसको भी लिख दो। इसको इस तरीके से लिख दो, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख लो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा कि नहीं हो गया। अब आपको क्या बच गया, आपको बच गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख लो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए। आगे ना अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे हमने 2 बात बताए, आइदर अगर ये साइन कॉस के टर्म में नहीं है तो पहले इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लो ना, क्या करो साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लो, देखते हैं चेंज करके क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमने साइन कॉस के टर्म में चेंज करने का डिसीजन ले लिया है। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बाई क्या चीज़, कि आप देख रहे हो ये ऊपर आ जाएगा ये, और यहाँ पे बच जाएगा आपको क्या चीज़ साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया इसका टर्म चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको भी चेंज कर लो, किसको, ये वाला टर्म को, इसको चेंज करोगे तो फिर से आ जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिख रहा है ना, हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लो कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस टर्म को अगर चेंज करते तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू, अब देखो एक मिनट, यहाँ पे साइन माइनस कॉस था, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन बरतना है, ये दोनों सेम जब तक नहीं रहेगा तो एलसीएम लेने में बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इस प्लस को कैंसिल करके क्या कर देना माइनस, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन को लिख देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी हमने यहाँ पर से माइनस का साइन कॉमन लेके इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेके इस माइनस को किस में बदल दिया, पॉजिटिव में बदल दिया। अब आपका काम आसान हो गया। अब देख लो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया एलसीएम। अब देख लो ये दोनों तो मिल ही रहा था, तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस, ये चला जाएगा यहाँ पे साइन क्यू थीटा। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। हो गया ना, कितना बड़ा लग रहा है। अब मेरे को बताना है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं याद है तो मैं बता दूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला है तो इस फार्मूला का यहाँ पे यूज करना है। करें, चलो करते। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जैसे जो है वैसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हुआ कि नहीं, कैंसिल हो गया, हो गया। अब देख लो ये तो दोनों तो कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, इस दोनों के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया केवल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से ये दोनों टर्म को हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना। जब ही आप डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, और ये तो कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़ 1। देखो 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और प्लस 1 आ गया ना वैल्यू, वही लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हो साइन कॉस के टर्म में नहीं है ना, साइन कॉस के टर्म में, तो पहले चेंज कर दो। चलो चेंज कर देते। तो चेंज करने से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। इसको फटाफट चेंज कर देते, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, ठीक है, और ये पलट के हो जाएगा कॉस ए बाई 1। अभी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, आपको बच गया 1 प्लस कॉस ए। उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, बट आपको लाना क्या है, सो देख जो आपको लाना है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। तो थोड़ा सा बिहारी दिमाग लगा दो। अब इसको क्या करो, दोनों साइड को ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से। आगे अपना काम बन गया। चलो अब नीचे में बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अब ऊपर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आ गया कि नहीं आ गया। तो बिहारी दिमाग लगाने का, बिहार का दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, जब चाहे उसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अक्सर ये आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दो तरीके से आता है। एक तो आप देख लो कि यहाँ के न्यूमरेटर में हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बहुत बार 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा। तो जब आप देख लोगे कि ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में जो 1 है उसके बदले वैल्यू चेंज करना है। लेकिन सबसे पहला ये जो लाना है वो कॉसेक और कॉट के टर्म में लाना है। किस में लाना है, कॉसेक और
कॉट के टर्म में। अब क्वेश्चन हमारा साइन के टर्म में, तो अब भाई उसको पहले किसके टर्म में बदलो, कॉट के टर्म में बदलो। तो अब बताओ कॉट कैसे आएगा, आप ही बताओ। कॉस को क्या करेंगे तो कॉट आएगा, तो आप बोलो भाई कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, कॉट आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबको साइन से डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, सबको साइन से डिवाइड कर दिया। फिर कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब देखो कॉस में कोसाइन करेंगे ये हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन से साइन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा -1 प्लस 1 बाई साइन ए को लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉसेक ए, ठीक है। और नीचे में भी वही हो जाएगा क्या चीज़, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आपको करना क्या, सो देखो मैंने बोला न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन लाना है। तो जो न्यूमरेटर में आपका 1 है उसके बदले वैल्यू पुट करना है, क्या चीज़। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है आपके पास, बस यही पुट करना अब बन जाएगा। याद रहेगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बनाना है। इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब हमने बताया केवल किसको चेंज करना है, ये 1 वाले को, और किसी को नहीं चेंज करना है, बी केयरफुल। अब मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे पहले जैसे ये नॉर्मल है वैसे लिख दो। तो इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं। इसको केवल चेंज करते थे, इसके बदले हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। और नीचे में जैसे वैसे ही लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देख लो इसके बदले लिखेंगे क्या, ठीक है। किसके बदले भाई, इसके बदले। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बदले लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। रफ करके ऊपर बताते हैं। चलिए अब हमने बताया था कि इसको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देख लो ये प्लस वाला दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कॉमन आ गया। तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ का पूरा पूरा माइनस हो जाएगा क्या चीज़, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे में तो जैसे रह रहा है वैसे ही रहेगा ये क्या चीज़, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको भी रफ कर देते हैं, आप समझ लो क्या होगा यहाँ पे। अब देख लीजिए अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो इसमें है इसको सिंप्लीफाई करना है। किसको, केवल राइट हैंड साइड वाले को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए, और इधर बच जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर जैसे वैसे ही रखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देख लो भाई ये दोनों कैंसिल हो गया, कॉट ए से कॉट ए मिल रहा है, माइनस कॉस ए से माइनस कॉस ए मिला, प्लस 1 से प्लस 1 मिल रहा है। बचा क्या, आपको बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही लाना था ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, समझ में आ गया। बचे हुए क्वेश्चंस और भी आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर सेल्फ हैप्पी। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।